नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात बीजेपी ने केजरीवाल को बताया टूरिस्ट, कहा उनकी हैसियत मेयर जितनी। आम आदमी पार्टी ने भी किया पलटवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के अपने दौरे पर गुजरात में हैं। साल के अंत में आगामी विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरने के मकसद से आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी ताकत लगा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने गुजरात में रोड शो किया था और उन्होंने अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन भी किए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में 25 साल के शासनकाल को अहंकारपूर्ण बताते हुए आम आदमी पार्टी को मौका देने का आह्वान किया। अब केजरीवाल और भगवंत मान की गुजरात यात्रा पर बीजेपी ने तीखा तंज किया है। गुजरात बीजेपी ने केजरीवाल और भगवंत मान को गुजरात में टूरिस्ट करार देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम के रूप में वैसे ही हैं जैसे किसी बड़े शहर के मेयर। गुजरात में आपके प्रमुख गोपाल इटालिया ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों द्वारा चुने गए हैं, वे सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि किसी का अपमान करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सियासी संकट में घिरे इमरान खान ने चले तुरुप के 3 पत्ते, भंग करवाई असेंबली। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में रविवार की सुबह से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब पाकिस्तान चुनाव की ओर बढ़ गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने 3 तुरुप के पत्ते चल दिए। इतना ही नहीं, इमरान ने विपक्ष को लेकर भी कहा कि यहां क्या होने वाला है इसका विपक्ष को अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने 3 तुरुप के पत्ते फेंके, जिनमें उन्होंने विदेशी साजिश को हथियार बताया, दूसरा बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और तीसरा तुरुप का पत्ता उन्होंने ये चला कि संसद भंग करने की सिफारिश की। इमरान खान का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव बाहरी मुल्क की साजिश थी। ये बात पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका में भी कही है। वहीं इमरान खान के खिलाफ रविवार को वोटिंग होनी थी, लेकिन सरकार बनने के लिए 172 का जादुई आंकड़ा छूना इमरान के लिए आसान नहीं था। इसी बीच बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 15 घंटे बाद श्रीलंका में सोशल मीडिया से बैन हटा। प्रधानमंत्री के बेटे ने इसे बताया था बेकार। जी हां दोस्तों, इतिहास के सबसे मुश्किल आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने के सामानों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटने लगा है। जनता में पनप रहे आक्रोश को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 15 घंटे बाद अब वहां से इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमन राजपक्षे ने बेकार बताया था और प्रशासन से अनुरोध किया था कि इसकी तत्काल बहाली की जाए। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया प्रतिबंध रविवार को हटा लिया गया है। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सेवाएं 15 घंटे के बाद बहाल कर दी गई है। इन सेवाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्वस्थ बनेगा भारत, खानपान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ला सकती है नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, खानपान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन लाने जा रही है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इस गाइडलाइन को तैयार करने में जुटा है। यानी कि दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक गाइडलाइन लगभग तैयार है और इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन लगभग 10 साल बाद जारी की जा रही है। इससे पहले साल 2011 में गाइडलाइन आई थी। NIN वैज्ञानिक डॉक्टर MG सुब्बा राव ने बताया था कि इस बार इसे आसान बनाया जा रहा है, जिससे कि आम लोग आसानी से समझ सकें। यानी कि दोस्तों, अब सरकार ऐसी गाइडलाइन देगी कि आपको किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से खाना है, क्या कौन कौन से ऐसे पैक्ड फूड हैं जो कि आप खा सकते हैं, जिससे कि भारत स्वस्थ बना रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में ड्रग पार्टी करने के आरोप में एक्टर नागार्जुन की बेटी समेत 142 हिरासत में, पूछताछ है जारी। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में एक रेव पार्टी में साउथ एक्टर नागार्जुन की बेटी सहित 142 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों पुलिस ने बताया कि पार्टी के दौरान कोकीन और ड्रग मिले हैं। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं नागार्जुन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी बेटी का ड्रग केस से कोई संबंध नहीं है। वैसे दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब किसी सुपरस्टार के बेटे या बेटी को इस तरह की ड्रग्स पार्टियों में पकड़ा गया है। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई नेता अभिनेताओं की बेटी या बेटे को ड्रग्स पार्टियों में पकड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के करौली में सख्त किया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि बढ़ाई, 1200 पुलिसकर्मी तैनात। जी हां दोस्तों, राजस्थान के करौली में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद दो गुटों में तनाव के बाद शांति व्यवस्था बहाल करने की कवायद जारी है। कर्फ्यू के नियमों को सख्त कर दिया गया है। साथ ही जिले में इंटरनेट की सेवाओं को रोकने की अवधि भी बढ़ा दी है। अब यहां 4 अप्रैल तक इंटरनेट की सेवाओं पर रोक रहेगी। दोस्तों 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी करौली भेजे गए हैं। एफएसएल की टीम आगजनी की जांच कर रही है। आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सुबह 8 से 10 बजे तक सब्जी और दूध की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को हिंदुत्ववादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव हो गया था। इसके बाद से यहां दो गुट आमने सामने हो गए थे। यहां फैली हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। साथ ही जिले में कर्फ्यू के साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब इंटरनेट बंद करने की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम, 13 दिन में 8 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर लगातार बढ़ने लगी है। 13 दिनों में यह 11वीं बार है जब राज्य संचालित ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दोस्तों रविवार सुबह ईंधन के दाम 80 पैसा प्रति लीटर बढ़ाए गए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे का हो गया। वहीं डीजल के दाम 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 22 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। मुंबई की बात करें तो यहां 84 पैसे बढ़कर पेट्रोल का दाम 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल की कीमत 85 पैसा बढ़कर 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर को पार कर गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके साथ ही आईजीएल ने ऐलान किया कि घरेलू गैस यानी कि पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आईजीएल ने बताया कि पाइप से रसोई गैस तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5 रुपए 85 पैसे प्रति एससीएम बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई हैं। यानी कि दोस्तों जैसे ही चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, मार्च में टूटा यूपीआई लेन देन का रिकॉर्ड, पहली बार 504 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। जी हां दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने देश में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। तेजी से चल रहे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लेन देन ने 504 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार मार्च 2022 में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए लोगों ने 500 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। पीटीआई ने भी ट्वीट कर ये आंकड़े शेयर किए। दोस्तों पीटीआई के मुताबिक मार्च के महीने में 504 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुए। एनपीसीआई की तरफ से 29 मार्च 2022 तक का डेटा शेयर किया गया है। पिछले हफ्ते मेटवाई की तरफ से शेयर की गई डिटेल्स के अनुसार फरवरी 2022 में 7422 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर लगाया प्रतिबंध, किसानों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने रविवार को अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि देश भर के किसानों ने उस लाल फूल की कटाई शुरू कर दी है जिससे हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाली अफीम मिलती है। दोस्तों तालिबान द्वारा जारी आदेशों में किसानों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे कटाई जारी रखेंगे तो उनकी फसल जला दी जाएगी और उन्हें कैद की सजा तक सुनाई जाएगी। यह प्रतिबंध 1990 के दशक से तालिबान के पिछले शासन की याद दिलाता है, जब अफगानिस्तान में अफीम की खेती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों तालिबान ने तब यह प्रतिबंध 2 साल के भीतर पूरे मुल्क में लागू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अफीम की खेती पूरी तरह से बंद होने की पुष्टि की थी। हालांकि दोस्तों 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म होने के बाद मुल्क के कई हिस्सों में किसानों ने कथित तौर पर अपने गेहूं के खेतों की जुताई करते हुए वहां अफीम की फसल की बुआई कर दी थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासिक के पास बड़ा ट्रेन हादसा, पवन एक्सप्रेस के 10 कोच पटरी से उतरे, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यह दुर्घटना नासिक के पास हुई। जानकारी के अनुसार नासिक के नजदीक रविवार दोपहर लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस के ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ने यह जानकारी दी है। दोस्तों रेलवे ने बताया कि हादसे में किसी की मौत या फिर किसी भी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। ट्रेन बिहार जा रही थी। पवन एक्सप्रेस के कोच के पटरी से उतरने की घटना लाहावीट और देवलाली स्टेशनों के बीच हुई। दोस्तों रेलवे ने बताया कि दुर्घटना राहत ट्रेन और चिकित्सा वैन मौके पर भेजी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर ट्रैक के पास एक शव बरामद हुआ है, लेकिन रेलवे के मुताबिक यह शव ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी यात्री का नहीं था। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया। दोस्तों ट्रेन के डब्बे पटरी से कैसे उतरे, इसको लेकर अभी सही बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां पर यह घटना हुई वह एक पहाड़ी इलाका था और ट्रेन मोड़ पर थी। मोड़ पर आते ही ट्रेन का पहिया पटरी से उतर गया और इसके बाद पीछे की 10 बोगियां एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के रिमाइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी देशों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।